महेश चावड़ जी, आज शरद पवार ने कहा कि भाई क्रेडिट तो राजीव गांधी को दिया जाना चाहिए। जो क्रेडिट खुद राहुल गांधी लेने को राजी नहीं है, वो शरद पवार ने राजीव गांधी जी को कैसे दे दिया? ये कैसा गठबंधन है आपका? देखिए, ये पहली बात तो क्रेडिट लेने की बात कहीं नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि शिलान्यास जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब हुआ है। अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि ये धार्मिक कार्यक्रम है। प्रभु रामचंद्र करोड़ों भक्तों के आस्था और श्रद्धा के प्रतीक है। उनका राजनीतिकरण करना चुनाव के लिए या चुनावी फायदे नहीं, आप जाइए ना, आपको बुलाया, आपने मना क्यों किया महेश भाई? देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम थोड़ी ना है सर, ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है और ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बना है। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में बना है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ट्रस्ट सरकार ने बनाया है, तो ये सरकारी कार्यक्रम कहां से हो गया? मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ट्रस्ट का कार्यक्रम है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार के दरमियान कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उस हिसाब से सरकार को ट्रस्ट बनाना पड़ा, वैसे ही अगर ये बीजेपी की सरकार नहीं होती, कोई और भी सरकार होती जिसमें कि यूपीए की होती, महाविकास आघाड़ी की होती, कोई भी सरकार होती, उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होता और ये मंदिर बनाने के प्रयास करने ही होते। ये अवसर बीजेपी को मिला, ये उनका भाग्य है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। हम जरूर जाएंगे, शरद पवार साहब ने कहा है कि वो जरूर जाएंगे, लेकिन अभी भीड़ में जाने से बजाय वो ये समारोह के समाप्ति के बाद जाएंगे कि वो चैन से श्रद्धा के साथ समय देकर, पूरी तरह समय देकर वो रामलला का दर्शन ले सके। अब कहीं इसलिए तो नहीं जा रहे? मेरे को याद है शरद पवार साहब, चंद्रशेखर जी और भैरव सिंह शेखावत लगे हुए थे और इस मुहाने तक पहुंच गए थे वो 1990 में कि वो अयोध्या के ऊपर एक सर्वसम्मति का फॉर्मूला निकाल लें चंद्रशेखर जी की सरकार में। और चंद्रशेखर जी भी कमोबेश ऐसा ही चाहते थे। वो शरद पवार अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है महेश चावड़ साहब, कहीं इंडिया अलायंस का दबाव तो नहीं है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब मंदिर पूरा होता है। शरद पवार ने अपने लेटर में, जो कि उन्होंने समिति के महासचिव जी को लिखा है, चंपत राय जी को, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जब मैं जाऊंगा तब मंदिर भी पूरा हुआ होगा। प्राण प्रतिष्ठा कब की जाती है? इतिहास के और धार्मिक विधि के दरमियान और उनके दौरान, कि जब एक मंदिर पूरा हो। ये अभी चुनाव, इनको पता है कि मंदिर चुनाव से पहले पूरा नहीं होने वाला है, तो एटलीस्ट प्राण प्रतिष्ठा समारोह करके उसका राजनीतिकरण करके उसका एडवांटेज जितना महेश भाई, फैक्चुअली आप यहाँ पर इनकरेक्ट है। जब केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए तो वहां मंदिर नहीं था, मंदिर तो बाद में बना, शिवलिंग की पूजा पहले होने लगी। भगवान राम ने जब खुद रामेश्वरम में बैठकर वो शिवलिंग स्थापित किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा थी। कहते हैं कि रावण आके जो है वो वहां पर शिव का कामकाज करके गए, उन्होंने पंडिताई करी वहां पर भगवान राम की पूजा में। तब भी रामेश्वरम में मंदिर बन नहीं गया था, प्राण प्रतिष्ठा पहले हो गई, मंदिर भव्य बाद में बना। सोमनाथ में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। ज्यादातर मंदिरों में यही है महेश भाई, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। देखिए, मुझे इस पे एक कहना है, ना मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो इसके लिए मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी जिन्होंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब मंदिर पूरा हो, तो मैं उनको मानता हूँ। मैं उन्होंने जो वक्तव्य किया वो तो, क्योंकि इसमें से आप भगवान राम को नहीं मान रहे, आप शंकराचार्य को मान रहे, गजब बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि शंकराचार्य जी, मैंने आपको भगवान राम का एग्जाम्पल दिया। प्रतिष्ठा, हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हम लोग भगवान राम को मानते हैं, पूरी श्रद्धा है, उन पर पूरी आस्था है, और जो राम भक्त है उनका भी हम सम्मान करते हैं। भगवान राम के मंदिर की जो प्रतिष्ठापना हो रही है उसका भी सम्मान कर रहे हैं। शरद पवार जी ने खुद ने लिखा है चंपत राय जी को, जो कि ये समिति के महासचिव है, कि आपको शुभकामनाएं है, आपने मुझे न्योता दिया, निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, मैं आऊंगा बाद में, जबकि मतलब ये समारोह संपन्न होने के बाद में आऊंगा, जबकि मैं चैन से, श्रद्धा से दर्शन ले सकूं, और तब तक मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा। इसमें गलत क्या है? सिर्फ ये समारोह में नहीं जाने से ये गलत कैसे हो जाता है? ना, मैं गलत तो बोल ही नहीं रहा सर, ये तो आपका व्यक्तिगत और राजनीतिक डिसीजन है, मैं गलत तो बोल ही नहीं रहा। महेश भाई, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं गलत आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ जो शरद पवार साहब को गलत ठहराऊंगा?
उनका अनुभव नहीं, मतलब मैं ये- मेरी उम्र जितनी नहीं है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है, तो मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा, मैं तो आपके सामने कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए पॉइंट्स रख रहा हूं। अजय आलोक जी, क्या यही कारण है जो महेश चौहान जी बता रहे हैं? देखिए, महेश चौहान जी ने कहा कि किसी और की सरकार होती तो उनको भी ये करना पड़ता। भाई साहब नहीं, किसी और की सरकार होती तो अभी तक राम मंदिर फिर लटकता अटकता भटकता, जैसे पिछले 500 वर्षों से लटक रहा था, अटक रहा था, भटक रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार, हमारी सरकार ने ये इंश्योर किया कि स्पीडी ट्रायल हो, जज की सुनवाई लगातार हो, सरकार की तरफ से समय ना मांगा जाए जैसे पूर्ववर्ती की सरकार मांगा करती थी कि अगली तारीख दे दीजिए, अभी बहस नहीं करेंगे, अगली तारीख दे दीजिए। आपने राम मंदिर को भी तारीख पे तारीख का इतिहास बना दिया था। अरे और तो और 2019 याद दिला देता हूं, कपिल सिब्बल आप ही के संगठन के में हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हुजूर अभी इस पे कोई निर्णय मत दीजिए, नहीं तो 2019 का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। राम मंदिर को राजनीतिक इवेंट बनाना काम आप लोग का था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अभी जैसे दिखा रहे थे, जो सुधांशु जी ने याद दिलाया कि जब ताला खुला तो रामराज की बात करके कांग्रेस गई है चुनाव में, पहला चुनाव का स्लोगन रामराज। और याद दिलाता हूं 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, कितनी हिकारत थी आप लोग के मन में राम के लिए, कितनी हिकारत थी कि चुनावी नारा बना दिया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम को तो आप लोग हवा में उड़ाते गए आज तक, ये हिकारत थी। और आज उसी हिकारत का प्रदर्शन हो रहा है। भाई प्रभु राम बुलाते नहीं हैं, अब प्रभु राम जब बुलाते हैं सबको जाना पड़ता है, कोई रुक नहीं सकता है प्रभु राम के बुलावे पे। अब प्रभु राम तो इस धरती पे बुलाएंगे नहीं, जानते हैं कहाँ बुलाएंगे। लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, उस श्रद्धा को आपने जोड़ दिया बीजेपी पे।